इस्लामाबाद में ओवरसीज पाकिस्तानियों का पहला कन्वेंशन। दुनिया भर से समंदर पार पाकिस्तानियों और वफाकी वज़रा की शिरकत। ओवरसीज पाकिस्तानियों के मसाइल और खिदमात को उजागर किया जाएगा। हुकूमती पॉलिसियों पर ब्रीफिंग दी जाएगी। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ भी कन्वेंशन से खिताब करेंगे। Seen that our current account deficit for the fiscal year 2022 increased to $17.5 billion, which was 4.7% of our GDP, which was quite high for a country like Pakistan. ज़र मुबादला के ज़खायर बेहतर हो गए। 14 अरब डॉलर से तजावुज़ कर जाएंगे। महंगाई की शरह में कमी हो रही है। रवां साल करंट अकाउंट $7 मिलियन सरप्लस रहा। गवर्नर स्टेट बैंक जमील अहमद का तकरीब से खिताब। पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज में मस्बत आगाज। दौरान कारोबार 1300 से जायद पॉइंट्स का इजाफा। इंडेक्स 1,16,000 पॉइंट्स की नफसियाती हद उबूर कर गया। गवर्नर स्टेट बैंक ने घंटा बजाकर कारोबार का आगाज किया। दफ्तर खारजा ने ईरानी हुकाम से 8 पाकिस्तानियों की लाशों की शनाख्त के लिए काउंसलर रसाई मांग ली। ईरानी हुकाम से राबते में है। मुकम्मल तहकीकात करके जिम्मेदारों को सजा दी जाए। पाकिस्तान को ईरानी हुकाम से मुकम्मल ताउन की उम्मीद है। दफ्तर खारजा का एलामिया। ईरान की सिस्तान में 8 पाकिस्तानियों के कत्ल की शदीद मजम्मत। हमला मुजरिमाना इकदाम। इस्लामी तालीमात, कानून और इंसानी इक़दार के मनाफी करार दे दिया। मुल्ज़िमान की शनाख्त और इंसाफ के कठेरे में लाने के लिए कोई कसर न उठा रखने का ऐलान। अफगान इंटरिम गवर्नमेंट को हमने कई मरतबा ये मैसेज दिया है कि अफगानिस्तान की जो सरजमीन है वो किसी तौर पर भी वो दहशत गर्दों को इस्तेमाल करने की इजाज़त नहीं देंगे। लेकिन बदकिस्मती से PTP, ISKP और दूसरे जो दहशतगर्द जो तंजीमें हैं वहाँ से ऑपरेट करती हैं। वज़ीर आज़म का अफगानिस्तान से दहशतगर्दों को लगाम डालने का मुतालबा। कलअदम तंजीमों समेत दहशतगर्द अफगानिस्तान से ऑपरेट कर रहे हैं। यह अफगानिस्तान पर मुनहसिर है कि अच्छे हमसायों की तरह रहना है या तनाज़ात के साथ। शहबाज शरीफ की लंदन में गुफ्तगू। दीन में है, फितरे से कोई डील नहीं हो सकती। इनको बातचीत के लिए सरेंडर करना पड़ेगा। जिन्होंने 9 मई के वाकयात किए वो कीमत अदा कर रहे हैं। हुकूमत कोई समझौता नहीं करेगी। नायब वज़ीर आज़म इसहाक डार की लंदन में गुफ्तगू। अगर किसी ने सियासत करनी है तो पाकिस्तान में आके सियासत करे, मोस्ट वेलकम। लेकिन जब आप पाकिस्तान को बदनाम करते हैं, आप लाखों डॉलर देकर आप लॉबिस्ट को एंगेज करते हैं, आप लाखों डॉलर डोनेशंस देकर आप लेटर स्पॉन्सर करवाते हैं, आप लाखों डॉलर्स देकर पाकिस्तान के आर्म फोर्सेस को और पाकिस्तान को बदनाम करने की कोशिश करते हैं, तो ये काबिल मज़म्मत है। अमरीकी कांग्रेस के वफ्द की GHQ में आर्मी चीफ जनरल सैयद आसिम मुनीर से मुलाकात। इलाकाई सलामती और दिफाई ताउन पर तबादला ख्याल। अमरीकी वफ्द ने दहशतगर्दी के खिलाफ पाक फौज के किरदार को सराहा। वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी का बरतानवी रुकने पार्लियामेंट मोहम्मद अफजल खान से दहशतगर्दी की हालिया लहर और सद्देबाग के लिए किए गए इकदाम पर तबादला ख्याल। पाक बरतानिया ताल्लुकात के फ़रोग़ और पाकिस्तानी कम्यूनिटी के मसाइल के हल पर भी गुफ्तगू। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा मुतनाज़ा मादनियात एक्ट की हिमायत से दस्तबरदार। सियासी कमेटी ने मिनरल एक्ट पर मीडिया में बहस व मुबाहिसे पर भी पाबंदी लगा दी। सियासी कमेटी के इजलास में अरकान की तनकीद पर वज़ीर आला के गिले शिकवे। बिल पर पार्टी के तहफ़्फ़ुज़ दूर करने के लिए असेंबली अरकान का इजलास आज तलब कर लिया। सुप्रीम कोर्ट में 9 मई मुकदमात की समाअत। सुप्रीम कोर्ट से इंसदाद दहशतगर्दी अदालतों को खत भेजा गया। खत मिलते ही ATC फौजी अदालतों में बदल गईं। फवाद चौधरी का अदालत में बयान।
अदालती हुक्म जारी ही नहीं हुआ तो खत कैसे पहुंच सकता है? अगर कोई खत जारी किया गया है तो उसे वापस लिया जाएगा। चीफ जस्टिस के रिमार्क्स। सुप्रीम कोर्ट में 9 मई के मुल्जिमान की जमानत मनसूखी की अपीलों पर समाअत। अदालत ने पंजाब हुकूमत की अपीलें 4 माह में ट्रायल मुकम्मल करने की हिदायत के साथ निपटा दी। खदीजा शाह समेत तमाम मुल्जिमान के कानूनी हुकूक की फराहमी यकीनी बनाएंगे। चीफ जस्टिस के रिमार्क्स। इस्लामाबाद हाई कोर्ट में बुशरा बीबी की जेल में बेहतर सहूलियात फराहमी की दरख्वास्त। अदालत ने फरीकैन से जवाब तलब कर लिया। सेक्रेटरी दाखिला और जेल सुपरिटेंडेंट को 2 हफ्ते में रिपोर्ट पेश करने की हिदायत। डॉक्टर आफिया सिद्दीकी के अमेरिका में वकील क्लाइव स्मिथ का पाकिस्तान आने का फैसला। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने आफिया सिद्दीकी के पाकिस्तानी वकील इमरान शफीक की क्लाइव स्मिथ से मशावरत के लिए वक्त देने की इस्तदा मंजूर कर ली। समाअत 6 मई तक मुलतवी। कौमी असम्बली का इजलास आज शाम 4 बजे होगा। कौमी असम्बली सेक्रेटेरिएट ने 20 नकाती एजेंडा जारी कर दिया। सोसाइटीज रजिस्ट्रेशन ऑर्डिनेंस में 120 दिन की तौसी के लिए करारदाद पेश की जाएगी। इस्लामाबाद के स्कूलों में बच्चों के दाखिलों से मुताल्लिक तवज्जो दिलाओ नोटिस भी एजेंडे में शामिल। कराची के इलाके कोरंगी में आग लगने और गैस अखराज के मामले पर अमरीकी माहिरीन की खिदमात हासिल कर ली गई। गैस के हजम के बाइस गड्ढा मजीद फैल गया। गर्म पानी का अखराज जारी। गड्ढे में सीमेंट भरने पर मशावरत जारी। जरूरत पड़ने पर नई व्हील खोदने और गैस के मुंबा तक पहुंचने का फैसला माहिरीन की रिपोर्ट पर होगा। कराची में लियारी एक्सप्रेस वे पर हैवी मिक्सचर की गाड़ियों को टक्कर। 3 गाड़ियां लियारी एक्सप्रेस वे से गिरते गिरते बचीं। गाड़ियों को शदीद नुकसान पहुंचा। पुलिस ने ड्राइवर को हिरासत में ले लिया। कराची में शाह फैसल पर पुलिस और दीगर गाड़ियों को टक्कर मारकर फरार होने वाले डंपर ड्राइवर ने गिरफ्तारी दे दी। ट्रैफिक पुलिस का डंपर्स के खिलाफ बड़े पैमाने पर क्रैकडाउन। 27 डंपर जब्त कर लिए। 142 ड्राइवर्स के चालान और भारी जुर्माने आयद कर दिए गए। कराची के इलाके गुलशन इकबाल में तेज रफ्तार गाड़ी की टक्कर से एक शख्स जाँ बहक और एक जख्मी हो गया। मुश्तइल अफराद ने गाड़ी को आग लगा दी। पुलिस ने मौके पर पहुंचकर ड्राइवर और उसके साथ मौजूद 3 अफराद को हिरासत में ले लिया। गाड़ी चलाने के इल्जाम में भी कुछ लोगों को पकड़ लिया। मुल्तान में शुजाबाद के करीब मोटरवे पर तेज रफ्तार ट्रेलर ने कार को रौंद डाला। 3 अफराद जाँ बहक और 2 जख्मी हो गए। जख्मियों और लाशों को शुजाबाद अस्पताल मुंतकिल कर दिया गया। पेशावर में पुलिस में भर्ती के लिए टेस्ट और इंटरव्यू पास करने वालों का एहतजाज। रिश्वत लेकर ज्यादा नंबर से लेने वालों के बजाय कम नंबर वालों को भर्ती करने का इल्जाम। सड़क बंद होने से ट्रैफिक की आमद-ओ-रफ्त मुअत्तल हो गई। सीडीडी का पंजाब के मुख्तलिफ शहरों में ऑपरेशन। लाहौर, बहावलपुर, जेहलम, गुजरांवाला और रावलपिंडी से 10 दहशतगर्द गिरफ्तार। कब्जे से धमाका खेज मवाद, डेटोनेटर्स और पंफलेट्स बरामद। पंजाब से 9,500 से जायद गैर कानूनी अफगान बाशिंदों को डिपोर्ट कर दिया गया। 1,000 से जायद गैर कानूनी मुकीम अफगान बाशिंदों को होल्डिंग सेंटर्स पहुंचा दिया गया। मुजफ्फरगढ़ में मामू और कजन ने 17 साल लड़की को मुबैना ज्यादती का निशाना बना डाला। लड़की ने गले में फंदा लगाकर खुदकुशी कर ली। पुलिस ने मुल्जिमान को गिरफ्तार करके मुकदमा दर्ज कर लिया। कसूर में मुबैना डांस पार्टी से गिरफ्तार मुल्जिमान की वीडियो बनाने और वायरल करने पर तौहीन अदालत केस। लाहौर हाई कोर्ट ने SHO और 2 कांस्टेबल को तौहीन अदालत के नोटिस जारी कर दिए।
वाकये में मुलविस एहलकारों को नौकरी से निकाल दिया गया। डीपीओ ने अदालत को आगाह कर दिया। कोई इसराइल को तस्लीम करने का सोच रहा है तो जहन से निकाल दे। इसराइल से माशी ताल्लुकात कायम करना किसी के लिए आसान नहीं होगा। खून के आखिरी कतरे तक फलस्तीनी अवाम के साथ रहेंगे। मौलाना फजलुर रहमान का कराची में इसराइल मुखालिफ मार्च से खिताब। 27 अप्रैल को लाहौर में फलस्तीन मार्च का ऐलान। अप्रैल को मुल्तान में और 20 अप्रैल को इस्लामाबाद में पाकिस्तान की तारीख का इंशाअल्लाह सबसे बड़ा मार्च होगा। और फलस्तीनी लीडरशिप के तौसीक से ऐलान कर रहा हूं कि इंशाअल्लाह 22 अप्रैल को पूरे मुल्क में शटर डाउन हड़ताल होगी। जमात इस्लामी का फलस्तीनियों से इजहारी यकजहती के लिए 22 अप्रैल को मुल्क भर में शटडाउन हड़ताल का ऐलान। इसराइल गजा में फलस्तीनियों की नस्लकुशी कर रहा है। पाकिस्तान की सियासी क़यादत समेत बैनुल-अक़वामी बिरादरी खामोश है। नून लीग, पीपल्स पार्टी और तहरीक इंसाफ भी गजा के लिए आवाज़ उठाएं और अमरीका और इसराइल की मजम्मत करें। हाफिज नईमुल रहमान का कराची में गजा मार्च से खिताब। जमात इस्लामी के साबिक नायब अमीर और सेनेटर प्रोफेसर खुर्शीद अहमद बरतानिया के शहर लेस्टर में इंतकाल कर गए। उनकी उम्र 93 बरस थी। उनकी शनाख्त माहिर इक्तिसादियात और माहिर तालीम के तौर पर रही। पंजाब में अपनी छत अपना घर प्रोग्राम के तहत मुख्तसर मुद्दत में 1562 घरों की तकमील का मुनफरिद रिकॉर्ड। 21,000 से जायद तकमील के आखिरी मराहिल में 9 करोड़ 24 लाख रुपए के कर्जों की वसूली। 25,500 से जायद घरानों को 26 अरब 97 करोड़ से जायद के कर्जे जारी। मुल्क के बेशतर इलाकों में मौसम गर्म और खुश्क रहने का इम्कान। खैबर पख्तूनख्वा, बलोचिस्तान और पंजाब में दिन के वक्त दर्जा हरारत 3 से 5 डिग्री सेंटीग्रेड जायद रहने की पेशगोई। सिंध, कश्मीर और गिलगित बल्तिस्तान में मौसम गर्म और खुश्क रहने की तवक्को। कराची में वक्फे वक्फे से तेज हवाएं चलेंगी। बैसाखी का त्यौहार किसानों के लिए बड़ी खुशी का दिन है। मेहनत का फल हासिल करते हैं। उम्मीद और इत्तेहाद के जज्बे के साथ दिन मनाया जाता है। वजीर आजम, वजीर आला पंजाब और वजीर दाखिला का बैसाखी के दिन पर पैगाम। ननकाना साहब में बैसाखी मेले की मरकजी तकरीब। दुनिया भर से आए सिख यात्री मजहबी रसूमात की अदायगी में मसरूफ। पाकिस्तान में तमाम अक़लियतें आज़ाद हैं। भारत में कोई भी अक़लियत खुश नहीं है। वजीर मुमलिकत खेलदास कोहिस्तानी का तकरीब से खिताब। अंदरून सिंध मैट्रिक के इम्तिहान में खुलेआम नकल जारी। इंतजामिया बूटी माफिया को लगाम डालने में नाकाम। हैदराबाद, नवाबशाह, शिकारपुर और नौशहर फिरोज में 10वीं जमात के पर्चे वक्त से पहले आउट होकर सोशल मीडिया की जीनत बन गए। फी पर्चा 1000 रुपए में फरोख्त होने लगा। लाहौर हाई कोर्ट में पुलिस की जानिब से पतंगबाजों को गंजा करके वीडियो अपलोड करने के खिलाफ दरखास्त। अदालत का नाराजगी का इजहार। आप लोगों को गंजा करके सोशल मीडिया पर अपलोड कर रहे हैं, ये कोई तरीका नहीं। जस्टिस अली ज़िया के रिमार्क्स। पेशावर में बेरोजगारी और महंगाई से तंग आकर पढ़े लिखे नौजवानों ने मोटरसाइकिल को जरिया माश बना लिया। अहम चौराहों और मकामात पर खड़े दिखाई देते हैं। कुछ नौजवान घरेलू अखराजात पूरे करने और आमदनी बढ़ाने के लिए पार्ट टाइम बाइकियां चलाने लगे। पाकिस्तान दुनिया का सबसे बड़ा सोलर पैनल्स दरामद करने वाला मुल्क बन गया। 2024 में पाकिस्तान ने 17 गीगावाट के सोलर पैनल्स दरामद किए। सोलर पैनल्स की दरामदात मुल्क भर में बिजली की कुल तलब का तकरीबन निस्फ बनती है। चीन समेत गैर मुनसिफाना तिजारती तवाज़ुन पर कोई मुल्क टैरिफ से नहीं बचेगा। मोबाइल फोन्स पर टैरिफ का ऐलान जल्द करेंगे, लेकिन इसमें थोड़ी लचक होगी। अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप का ऐलान। अमरीका जवाबी टैरिफ जैसे इकदाम खत्म करके एहतराम के रास्ते पर आए। चीन का रद्द अमल।
व्हाइट हाउस के डॉक्टर ने सदर ट्रंप की सेहत बेहतरीन करार दे दी। सदर की जहनी और जिस्मानी हालत बेहतरीन है। कमांडर इन चीफ और सरबराह मुमलिकत के फराइज अंजाम देने के पूरी तरह अहल हैं। अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप के तिब्बी मुआयने की रिपोर्ट जारी। गजा में इसराइली फौज के हाथों मजीद 37 फलस्तीनी शहीद। फलस्तीनियों को खाना फराहम करते हुए 6 रजाकार भाई भी मरने वालों में शामिल। अल अहली अस्पताल की तबाही के बाद मरीज जिंदगी और मौत की कशमकश में मुब्तला हो गए। सऊदी अरब ने अस्पताल पर हमले संगीन जराइम करार दे दिए। बांग्लादेश ने इसराइल के सफर की पाबंदी दोबारा लगा दी। साबिक वजीर आजम हसीना वाजिद ने 2021 में पासपोर्ट से इसराइल के अलावा की तहरीर हटा दी थी। बांग्लादेशी हुकूमत ने पासपोर्ट पर इसराइल के लिए कारामद ना होने की इबारत दोबारा शाया करने की हिदायत कर दी। यमन के दारुल हुकूमत सना में अमरीकी फिजाई हमले में 5 अफराद जाँ बहक और 13 जख्मी हो गए। अमरीकी तैयारों ने एक फैक्ट्री को निशाना बनाया। यमन की जानिब से इसराइल पर मिसाइल हमला। तल अवीव में सायरन बज उठे। यूक्रेन के शहर सोमी में रूस के बैलिस्टिक मिसाइल हमले में हलाकतों की तादाद 21 हो गई। 88 जख्मी भी हुए। व्लादिमीर ज़ेलेंस्की ने हमले की मजम्मत करते हुए हमले को साल का मुहलिक तरीन हमला करार दे दिया। अमरीकी शहर न्यूयॉर्क में एक और छोटा तैयारा गिरकर तबाह हो गया। सवार तमाम 6 अफराद हलाक हो गए। बदकिस्मत तैयारा उड़ान भरने के चंद मिनटों बाद ही हादसे का शिकार हो गया। थरपारकर जीप रैली में नादिर मक्सी ने मैदान मार लिया। 100 किलोमीटर ट्रैक 56 मिनट 21 सेकंड्स में तय किया। खवातीन रेसर्स में पहली पोजीशन अमरीन के नाम। 30 किलोमीटर का ट्रैक 25 मिनट 15 सेकंड्स में अबूर किया। आईसीसी विमेन्स क्वालिफायर टीमों के एजाज में चेयरमैन पीसीबी की जानिब से शाही किले में तकरीब। खिलाड़ियों का शाही इस्तकबाल और तवाज़ो। गैर मुल्की खवातीन खिलाड़ियों और मैच ऑफिशियल्स को शाही किला, बादशाही मस्जिद, मज़ार इकबाल और हुजूरी बाग की सैर भी कराई गई। रिक्शे की सवारी भी की। पीएसएल में पेशावर ज़ल्मी और इस्लामाबाद यूनाइटेड के दरमियान आज मुकाबला होगा। गुज़िश्ता रात लाहौर कलंदर्स ने कोयटा ग्लैडिएटर्स को बासानी 79 रन से शिकस्त दे दी। कराची की निजी यूनिवर्सिटी में कवाली नाइट, तलबा और तालिबात के साथ सियासी रहनुमाओं की शिरकत। महफिल समा में कवालों ने समा बांध दिया।